Hello everyone, MBD Arya Model School, Savita Chauhan, teacher of SST class 9th, History chapter 3. नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। फर्स्ट आप अंडरस्टैंड करो नाजिज्म मीन्स क्या होता है। नाजिज्म मीन्स ये एक आइडियोलॉजी है हिटलर की, एंड द राइज ऑफ हिटलर, और हम इसमें स्टडी करेंगे किस तरीके से हिटलर का मतलब राइज हुआ, वो उभर के आया, जो आज हम पूरी दुनिया उसको जानती है हिटलर को, वो किस तरीके का उसने वर्क करा और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरियंस के विज़न से, क्योंकि अगर हिटलर नहीं होता तो किस तरीके की हिस्ट्री होती। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझने के लिए हम इस चैप्टर में जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक स्टोरी, एक 11 साल का जो बच्चा है उसकी, हिटलर की नहीं, एक बच्चे की स्टोरी समझेंगे इंट्रोडक्शन में। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parent discussing something in serious tones। 11 साल का एक बच्चा है, ये 1945 की बात है कि जब वो अपने बेड पे लेटा हुआ था तो अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा था, वो डिस्कस कर रहे थे बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर क्या थे, एक फिजिशियन थे। डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। वो अपनी, उसके पापा अपनी वाइफ से उसकी वाइफ अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं कि अब हमें पूरी फैमिली को सुसाइड कर लेनी चाहिए। His father spoke about his fear of revenge, क्योंकि उसके पापा को डर था कि अब हमसे रिवेंज लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। Saying now the Alice will do to us, ये हम हमारे साथ कौन करेगा, एलिस करेगा। एलिस कौन होते हैं, ये वो इसके अंदर कंट्रीज़ हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विनर्स हैं और ये हिटलर को हरा देती हैं। तो एलिस अब इनसे बदला लेंगे, यानी ये कंट्रियाँ अब इनसे बदला लेंगी क्योंकि इन्होंने भी इनके साथ ऐसा ही किया था। विल डू टू अस वट वी डू टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज, जो भी इन्होंने ज्यूज के साथ करा था वो अब ये इनके साथ करेंगे, तो ये इनको डर था। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स। नेक्स्ट डे अब हेलमेट कहाँ जाता है, पिकनिक पे जाते हैं, अपने फैमिली के साथ जाता है। एंड व्हेन दे स्पेंड दियर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, ये वो समय था कि जो अपना खुशियों का लास्ट टाइम आपस में ये एक साथ बिताते हैं। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस, वहाँ पे पुराने बच्चों के सॉन्ग्स गुनगुनाते हैं। और लेटर हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और अपने आप को अगले दिन वो क्या कर लेता है, मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। हेलमेट रिमेंबर दैट द सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिलीज फायर प्लेस। उसको हमेशा याद है हेलमेट को, किस तरीके से उसके पापा पे की यूनिफॉर्म पे ब्लड लगा हुआ था और किस तरीके से उसको जलाया गया, जहाँ पे उनकी सभी सामान को जलाया जा रहा था। सो ट्रोमेटाइज वॉज ही बाय वट ही हैड ओवरहियर्ड एंड वट हैड हैपन। ये ट्रोमेटाइज मीन्स होता है कि किस तरीके से उनके माइंड पे एक चोट थी, यानी एक सदमा था जो उनको लगा, जो भी उन्होंने सुना था। दैट ही रीच्ड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स। उसका असर ये हुआ इनके माइंड पे कि आने वाले 9 साल तक इन्होंने अपने घर पे खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, क्योंकि इनके मन में डर बैठ गया था, क्योंकि इन्होंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी थी सुसाइड करने वाली। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। इनको ये डर था कि कहीं इनकी मदर भी इनको जहर डाल के हेलमेट को ना खिला दे, इसीलिए उसने खाना नहीं खाया। ऑल दो हेलमेट वाई नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन, अभी उसको इस हेलमेट को ये सब नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि हीज फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्ट ऑफ एडोल्फ हिटलर। क्योंकि उसके जो पापा थे वो किसको सपोर्ट करते थे, नाजी को और हिटलर को। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज और हिटलर, बहुत सारे आप में से हिटलर के बारे में जानते होंगे, नाजीज के बारे में जानते होंगे। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशंस टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड द एम्बिशंस ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप। आप शायद जानते होंगे कि हिटलर्स ने क्या सोचा था, उसका ये विज़न था कि जर्मनी को सबसे पावरफुल बनाना है यूरोप में, और इसके लिए वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। यू मे हैव हियर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, आपने ये भी सुना होगा कि उसने ज्यूज को मारा था। ज्यूज कौन थे, यहूदी थे, और ये इनसे नफरत करता था क्योंकि उसको लगता था फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो वो हारे थे वो इनकी वजह से हारे थे। और दूसरा जो ये इन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था, और दूसरा इनको ये भी लगता था कि जितनी भी मुसीबतों की जड़ हैं यही हैं जर्मनी के अंदर, तो इसलिए ये इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और
बट नाजिम वॉज नॉट वन एंड टू आइसोलेटेड एक्ट्स। नाजिज्म ने सिर्फ ये एक या दो एक्ट ही नहीं करे, इट वॉज अ सिस्टम एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। उसने एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम बनाया इस आइडिया पे। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वॉज ऑल अबाउट। अब हम समझेंगे कि क्या था नाजिज्म और उसके पूरे बारे में। लेट अस सी व्हाई हेलमेट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर। और अब हम समझेंगे कि उसके हेलमेट्स के फादर ने अपने आप को क्यों मारा और उनका डर क्या था। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, इसी के पार्ट सेकंड को। थैंक यू।